आज हम लोग बात करने वाले हैं साइंस वर्सेस कॉमर्स वर्सेस आर्ट्स। साइंस का स्टूडेंट कॉमर्स और आर्ट्स ले सकता है, लेकिन कॉमर्स और आर्ट्स का स्टूडेंट साइंस नहीं ले सकता। मतलब कि जो साइंस नहीं ले सकता वो कुछ नहीं कर सकता, और जो साइंस नहीं लेता वो बाद में साइंस ले ही नहीं सकता। चैप्टर क्लोज। आज जो 2023 में है वो सिस्टम पहले भी था, पर अब कुछ चेंजेज है। कुछ यूनिवर्सिटी अलाउ करते हैं वो भी कॉमर्स के स्टूडेंट को एक दो कोर्स साइंस के ले सकते हैं, जैसे कि मेट यूनिवर्सिटी, जम्मू यूनिवर्सिटी, जहां से आप आईआईटी बीएससी भी कर सकते हैं। आर्ट्स के और कॉमर्स का स्टूडेंट बहुत कम लेते हैं। इन स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और बहुत ज़्यादा ही मेहनत लगता है। एक तरह से मानो तो 12th के बाद साइंस में जाने के लिए चैप्टर क्लोज हो ही जाता है, और यही फैसिलिटी मिलता है कॉमर्स के स्टूडेंट को। वो भी कॉमर्स से आर्ट्स ले सकते हैं, लेकिन आर्ट्स का स्टूडेंट कॉमर्स नहीं ले सकता। कुछ फॉर्मेलिटी है उसको छोड़ दीजिए, और आर्ट्स का स्टूडेंट साइंस में आ ही नहीं सकता। आर्ट्स से साइंस या कॉमर्स ले सकते हैं, पर स्कूल से अलाउ नहीं करता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बॉन्डेड हो जाता है। पढ़ाई का बॉन्डेड हो जाता है। 1 साल का पढ़ाई 2 साल में पूरा करना पड़ता है। पॉइंट दूसरा, साइंस के लिए बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, कॉमर्स के लिए थोड़ा कम पढ़ना पड़ता है, और आर्ट्स के लिए सबसे कम पढ़ना पड़ता है। लेकिन अगर कुछ बनना है तो आईएएस आईपीएस तो पढ़ना सभी में पड़ेगा। पॉइंट 3, ध्यान से सुनिएगा। साइंस लेने पर करियर में या जॉब में आगे चलकर कंपटीशन कम हो जाएगा। कॉमर्स रिलेटेड जॉब ज़्यादा मिलेगा और आर्ट्स में बहुत ज़्यादा कंपटीशन मिलेगा। ऐसा क्योंकि साइंस में शुरू से ही ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, इसलिए स्टूडेंट्स डर जाते हैं और साइंस कम लेते हैं। और कॉमर्स साइंस से आसान है तो स्टूडेंट्स ज़्यादा ले लेते हैं, और सबसे आसान आर्ट्स है, इसलिए सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स आर्ट्स ले लेते हैं। नतीजा आगे जाकर साइंस का स्टूडेंट आराम करता है, लेकिन कंपटीशन कम मिलता है, और कॉमर्स के स्टूडेंट्स को लाइफ में आगे जाकर बहुत ज़्यादा कंपटीशन फेस करना पड़ता है। सक्सेस होने का चांस कम हो जाता है, और क्योंकि हमारे देश में पॉपुलेशन ज़्यादा है तो यहाँ कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो जाता है। समझे हमारी बात को। साइंस का स्टूडेंट ये सब बन सकता है, और कॉमर्स का स्टूडेंट ये सब बन सकता है, और इसी तरह आर्ट्स का स्टूडेंट भी ये सब बन सकता है। वीडियो को पॉज कीजिए और ध्यान से देखिए। साइंस का कुछ बुराई भी सुन लीजिए। बहुत स्टूडेंट्स एंजॉय करते हैं, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं और इस फील्ड में, मगर कुछ स्टूडेंट्स को साइंस बहुत बोरिंग लगता है, क्योंकि 8 से 10 घंटा पढ़ना पड़ता है। अगर पढ़ाई करना अच्छा नहीं लगता है तो आप साइंस के अलावा कॉमर्स या आर्ट्स भी ले सकते हैं। अभी मेहनत कम है, लेकिन सारी उम्र मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा। साइंस लोगे तो शुरू से ही मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन साइंस के स्टूडेंट के लिए फ्यूचर में ऑप्शन बहुत ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा सक्सेस मिलता है। जो पहले की बताया कंपटीशन में के मामले में कि कंपटीशन इन लोग का कम करना पड़ता है, और करियर का ऑप्शन बहुत अच्छा मिलेगा। यदि साइंस या कॉमर्स लोगे तो दुगना रगड़ना पड़ेगा। कंपटीशन ज़्यादा मिलेगी तो करियर ऑप्शन का चांस कम हो जाएगा। साइंस का स्टूडेंट कुछ अलग ही स्ट्रैक होता है। जब भी कोई पूछे तो बोलते हैं साइंस में बीएससी या एमएससी किए हैं, और कॉमर्स वाले थोड़ा डोनबाज में बोलते हैं बीकॉम या कॉमर्स या एमकॉम किए हैं, और आर्ट्स वाले सोचते हैं कि कोई पूछे ही नहीं। ये सभी सब्जेक्ट का लेवल हमारे माथे पर लग जाता है। या तो कुछ बन के दिखाओ कॉमर्स से या आर्ट्स से, आईएएस या आईपीएस बन जाओ, तो साइंस वाले कुछ नहीं हैं तुम्हारे सामने। और अगर नहीं बन पाओ तो कॉम्प्लेक्स में रहोगे कि काश साइंस ले लिया होता तो अच्छा से पढ़ लेता। साइंस लेने वालों के लिए खेलने का टाइम कम मिलता है और पढ़ाई ज़्यादा करना पड़ता है। कभी कभी साइंस महंगा भी पड़ता है फॉर द स्टडी, और ज़्यादा खर्च पड़ता है। लास्ट में यह कहूँगा कि सोच समझकर स्ट्रीम चुनिए, ताकि आगे चलकर कोई दिक्कत ना हो, और अगर एक बार चुन लिए तो फिर पीछे मुड़कर दोबारा नहीं देख सकते हैं।